नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दानी, एक काम करोगी? आहिल इल्तिजाइया नजरों से देखता हुआ बोला। कौन सा काम? दानी पेशानी पर बल डाले से देखने लगी। मैं चाहता हूं तुम अब इस हकीकत से वाकिफ हो जाओ। कौन सी हकीकत? दानी से देखने लगी। तुम्हारे डैड के लॉकर में मेरे चाचू का लैपटॉप है, मुझे वो लाकर देना है। लेकिन तुम्हारे चाचू का लैपटॉप डैड के पास कैसे और तुम्हें क्या काम? दानी उलझ गई। तुम लैपटॉप ले आओ, तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो जो बंद कमरे में तुम देखती हो, इनके मुतालिक भी जान जाओगी। दानी स्पॉट अंदाज में उसे देखने लगी। तुम सच कह रहे हो? मुझे सब कुछ बताओगे ना? हाँ, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बस मुझे वो लैपटॉप चाहिए दानी, किसी भी शर्त पर। आहिल उसे बाजुओं से थामता हुआ बोला। अच्छा, अगर मैं घर जाऊंगी तो ला दूंगी तुम्हें, दानी मुस्कुराती हुई बोली। आहिल भी धीरे से मुस्कुरा दिया। दानी ने हाथ बढ़ाया और आहिल के डिंपल को छूकर देखने लगी। आहिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। दानी मुस्कुराने लगी। किसी जमाने में तुम्हें ये डिंपल बिल्कुल पसंद नहीं था। आहिल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। आज भी जहर लगता है, दानी मुंह बनाती हुई बोली। आहिल कहका लगाता बेड से उतर गया। कहाँ जा रहे हो? दानी उसे दरवाजे की सिमट फटता देखकर बोली। फोन करने जा रहा हूँ, तो मूवी देखो, अभी आ जाऊंगा। आहिल उसका मुंह तपतपाता हुआ बोला। जल्दी आ जाना, ये ना हो कि वापस आओ तो तुम्हें दानी की बजाय हड्डियों का ढांचा मिले। दानी जोर से बोलती उसे देखने लगी, जो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। कैसी हो दानी? अनम उसके गले लगती हुई बोली। मैं ठीक हूँ, और तुम? दानी गर्मजोशी से ना मिली। मैं भी बिल्कुल ठीक, बैठो, अनम उसे देखकर बोली। आहिल बाहर से ही छोड़कर चला गया था। वो मुझे डैड से मिलना था। दानी जबरन मुस्कुराती अंदर चलती। अनम शाने उचकाती गार्डन की जानिब चलती। सानिया तैयार होकर बाहर निकल रही थी जब दानी दरवाजे पर पहुंची। दानी से मिलकर वो चली गई और दानी जुबैर के पास आ गई। जब से आहिल ने मना किया था, दानी जुबैर से गले मिलने से गुरेज बरत रही थी। जुबैर, डैड आजकल क्या कर रहे हैं आप? दानी आसपास देखती हुई बोली। कुछ नहीं, बस इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। काम तो कुछ भी नहीं रहा, मजलूमियत से बोले। तो फिर ये सब कैसे कर रहे हैं आप? दानी फिक्रमंदी से बोली। भीख मांगकर, और कैसे? कुछ से उधार लेकर, जुबैर अफसोस से बोले। आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैं आहिल को धोखा नहीं दे सकती थी, इसीलिए आपकी कॉल अटेंड नहीं करती थी। डैड, आहिल को धोखा देना मुमकिन नहीं। वो मेरा चेहरा, मेरी आंखें पढ़ लेता है, उसे खुद मालूम हो जाता है। दानी, मुझे अगर अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि तुम एक गलत इंसान के साथ हो, जो तुम्हें अपने साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रखे हुए है। नहीं डैड, आहिल ऐसा नहीं है। दानी नफी में सर हिलाती हुई बोली। तुम खुद को तसल्ली दे रही हो या मुझे? 5 महीने पूरे होने को हैं, जल्द या बदेर वो तुमसे बात करेगा इस मुतल्लिक। दानी बेयकीनी की कैफियत में नफी में सर हिलाने लगी। तुम आज यहाँ आई नहीं, भेजी गई हो। सही कह रहा हूं ना? जुबैर के लहजे में चोट थी। दानीन, किस लिए भेजा है उसने तुम्हें, मुझे बताओ। जुबैर दानी के साथ आ बैठे। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। आहिल ने बोला था आज ईद है तो मैं सबसे मिला हूं। दानी आंसुओं पर बंद बांधती हुई बोली। दानीन, अब तुम अपने डैड से भी झूठ बोलोगी? वो अफसोस से बोले। ऐसा कुछ भी नहीं है डैड। दानी नफी में सर हिलाती बोल रही थी। 1 मिनट, आसिम आया है, मैं कुछ देर तक आता हूँ। जुबैर जानता था आहिल ने दानी को लैपटॉप के लिए भेजा होगा, इसीलिए खुद ही मौका फराहम कर दिया ताकि दानी को रंगे हाथों पकड़ सके। दानी ने मौका गनीमत जाना और जुबैर के जाते ही उठ खड़ी हुई। नहीं आहिल, मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा। दानी बोलती हुई अलमारी के सामने आ गई। दानी लॉक जानती थी, इसीलिए एक ही लम्हे में खोल लिया, लेकिन अंदर कुछ पेपर्स और पैसों के सिवा कुछ भी नहीं था। आहिल ने कहा था लॉकर में होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं है। दानी लॉकर बंद करके अलमारी में तलाशने लगी। दानी, क्या ढूंढ रही हो? जुबैर की आवाज पर दानी उछल पड़ी। कुछ भी नहीं डैड। दानी ने फौरन अलमारी बंद कर दी। क्या चाहिए तुम्हें? जुबैर जांचती नजरों से देखते हुए बोले। नहीं, वो दानी से कोई बात नहीं बन पड़ी। दानी, जो चाहिए मुझसे मांग लेती, लेकिन इस तरह मेरी गैर मौजूदगी में तलाशी लेना। वो आंसू बहाते बैठ गए। मेरी बेटी को क्या बना दिया इस आहिल हयात ने? आज अपने बाप की जासूसी कर रही है, वो रोते हुए बोल रहे थे। डैड, ऐसा कुछ नहीं। आहिल ने मुझे लैपटॉप का बोला था, मैं वही देख रही थी। कहाँ है, मुझे दे दे वो। आप? दानी इसके सामने बैठती हुई बोली। कौन सा लैपटॉप दानी? जुबैर हैरत से बोले। आहिल के चाचू का। दानी झिझकती हुई बोली। मेरे पास कैसे हो सकता है आकिब हयात का लैपटॉप? वो शिद्दत से बोले। पता नहीं डैड, आहिल ने बोला था। सुरमई आंखों में उलझन थी। दानीन, मैंने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। देखो, क्या मैं गलत कह रहा था? डैड, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो बस सबसे अलग है। दानी ने मुतमईन करना चाहा। अच्छा, 1 मिनट रुको। जुबैर कहकर खड़े हो गए और अपना लैपटॉप उठा लाए। ये चंद रोज पहले आहिल मेरे पास आया था, अब खुद देख लो। जुबैर ने वीडियो प्ले कर दी। मैं दानी को तलाक दे दूंगा। स्क्रीन पर आहिल दिखाई दे रहा था और आहिल की आवाज दानी कैसे ना पहचानती। नो। दानी बेयकीनी से देखने लगी। मैं जानती हूँ आप सियासत वालों को आपने कुछ कहा होगा, तभी इसने ये बात की। दानी आंसू बहाती जुबैर को झंझोड़ने लगी। दानी, मैंने कुछ भी नहीं कहा इसे। वो सब मुझसे लैपटॉप मांग रहा था उस टाइम भी, कि अगर मैं लैपटॉप दे दूं तो वो तुम्हें तलाक देकर फारिग कर देगा। डैड, क्या है इस लैपटॉप में? दानी हलक के बल चिल्लाई। दानी, मैं तो खुद भी नहीं जानता। आकिब की लाश होटल से मिली थी, फिर मेरे पास कैसे उसका लैपटॉप आ सकता है? वो मासूमियत से बोले। पागल कर दिया है आप सबने मुझे। दानी चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। जुबैर आंसू साफ करते मुस्कुराने लगे। देखता हूं मैं कैसे दानी को मेरे खिलाफ करते हो तुम आहिल। वो अहंकार भरते हुए बाहर निकल आए। दानी अपने कमरे में आ गई। क्या हो रहा है ये सब? दानी ने आंसू बहने दिए। आहिल कुछ कहता और डैड कुछ
मुझे कुछ समझ नहीं आता। आहिल अनम के साथ तो कभी मेरे साथ, कभी तुम डैड के खिलाफ खड़े हो तो तुम। आहिल तुम क्या हो? मुझे गुमान था कि मैं तुम्हें समझने लगी हूँ, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ अव्वल रोज खड़ी थी। तुमने खुद पर हजारों मास्क चढ़ा रखे, और जब कोई मास्क उतरता है तो तकलीफ सिर्फ मुझे होती है, सिर्फ मुझे। दानी बेड के नीचे बैठती चली गई। किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दानी सर हाथों में थामती हुई बोली, सर मेरी मालूमात के मुताबिक जिस जगह का मैं आपको बता रहा था वहां लड़कियों को अगवा करके रखा जाता है। रफीक की आवाज स्पीकर पर उभरी। बहुत खूब रफीक, ईद का दिन और कैसा मौका, सब अपने अपने घरों में होंगे। मेरा नहीं ख्याल वहां कोई खास इंतजाम होगा आज। आहिल टहलता हुआ बोला, जी सर, मतवक्को तो यही है। मैंने आईजी से बात की है, कुछ बड़े ऑफिसर को भी हमारे हमरा भेजेंगे वो। ठीक है, तुम जाओ और सबसे पहले मुझे खबर देना इनके बॉस की और इस पे मुलव्वस तमाम अफराद की। आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। दानी का फोन ऑफ क्यों जा रहा है? आहिल फिक्रमंदी से बोला। एक बार फिर से दानी का नंबर मिलाया, लेकिन मायूसी हुई। होप सो वो ठीक हो। आहिल बोलता हुआ नंबर ढूंढने लगा। हेलो मानी। जी सर। दानी कहाँ है? मुझे पूरी खबर चाहिए। वो सही सलामत है ना? जी सर, दानी मैडम अपने कमरे में है और बिल्कुल ठीक है। कुछ ही देर पहले मैं उन्हें जाते देख रहा था। आहिल सांस खारिज करता इस बात में सर हिलाने लगा। ठीक है कहकर आहिल ने फोन बंद कर दिया। दानी ने फोन क्यों ऑफ किया है? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सही है और कौन गलत। दानी सर थमे बिल्कुल बाहर निकल आई। वो मरे मरे कदम उठाती चल रही थी। ईद का त्यौहार था, लेकिन उसके घर के अफराद को देखकर मालूम होता था शोक मना रहे हैं। अनम अपने कमरे में परेशानी के आलम में टहल रही थी और माँ बाप डिनर पर जा चुके थे। आहिल प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अनम की रोती हुई आवाज दानी की साथों से टकराई। अनम देखो, फिलहाल मैं अपने मसाइल में उलझा हुआ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मिल नहीं सकते, लेकिन फोन पर तो मेरी बात सुन सकते हो ना? अनम इल्तिजाई अंदाज में बोली। मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ, फ्री होकर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। अनम मायूसी से बोली। दानी दीवार पर हाथ रखे अश्क बहा रही थी। वो अनम की बातों को नजरअंदाज करती आ रही थी। कहीं डैड ठीक तो नहीं कह रहे थे कि अनम और आहिल? दानी ने मुंह पर हाथ रख दिया। अश्क तेजी से दानी के चेहरे को भिगो रहे थे। दानी भागती हुई अपने कमरे में आ गई। फोन ऑन किया तो मैसेजेस की टोन सुनाई देने लगी। किसी अनजान नंबर से तस्वीरें आई थी। दानी ने व्हाट्सएप खोली और तस्वीरें खोलने लगी। आहिल की तस्वीरें थी। कोई खातून उसकी जानिब झुकी कान में बोल रही थी। दानी की पेशानी पर बल पड़ गए। दानी ने दूसरी तस्वीर खोली। ये अनम के साथ थी। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनम मुस्कुरा रही थी। दानी ना समझी से इन तस्वीरों को बार बार जूम करके देखने लगी। या अल्लाह, ये इंसान मुझे पागल करके ही दम लेगा। दानी मोबाइल सामने दीवार पर मारती हुई बोली। आहिल तुम धोखेबाज हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो और मैं बनती जा रही हूँ। हद है दानीन, तुम पर हद है। दानी खुद को कोसती हुई बोली। आहिल हयात, अब दानीन तुम्हारे बताए गए, अब तुम्हें बताएगी दानीन धोखा कैसे दिया जाता है। जो मोहब्बत का लिबादा तुमने ओढ़ा, मैं भी वही ओढ़कर तुम्हें धोखा दूंगी। फिर तुम मुझे बताना कैसा टेस्ट था इस धोखे का। तुम्हारे सामने किसी और के साथ खड़ी होंगी मैं। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना मुझे कि कोई छुए। अब मैं तुम्हारा जब्त आजमाऊंगी, देखती हूँ क्या करोगे तुम मेरे साथ। दानी चेहरा रगड़ती हुई बोली। आईने के सामने आई और आधे बालों को कैचर लगाया और चेहरा सेट करने लगी। ये मनहूस तो अब चलेगा नहीं। शूज पहनकर मोबाइल के टुकड़े उठाती हुई बोली। आहिल तुम लेने आओगे या मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊं? दानी लैंडलाइन से फोन कर रही थी। मैं खुद कुछ मसरूफ हूँ, लेकिन गाड़ी भेज देता हूँ, तुम आ जाओ। अपने बाप के ड्राइवर के साथ आने की जरूरत नहीं, आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। दिखाऊंगी अब मैं तुम्हें किस बाप की बेटी हूँ। दानी हंकार भरती बाहर निकल आई। ये नमूना यहाँ क्या करने आया था? आहिल तैश के आलम में खड़े हो गया। दोस्त के मेरा वो दोस्त है मेरा। दानी असर लिए बिना बोली। तुम्हें वार्न किया था मैं इससे दूर रहना। आहिल उसकी बाजू दबोचता हुआ बोला। आहिल मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। दानी कराह कर बोली। तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? आहिल के चेहरे पर सख्ती भरती जा रही थी। पागल हूं मैं इसलिए कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तो मेरी बाजू छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है। दानी हलक के बल चिल्लाई। आहिल खुद को नॉर्मल करता 2 कदम दूर हो गया। दानी बाजू से हिलाती शिकायती नजरों से उसे देखने लगी। बस यही आता है तुम्हें करना? लैपटॉप कहाँ है? आहिल उसका सवाल नजरअंदाज करता हुआ बोला। जब से जुबैर से वो सब करवाया था, उसका खून खोल रहा था, जिसके बायस आयल बिला वजह गुस्सा करने लगा था और दानी उसके गुस्से में शिकार हो रही थी। नहीं मिला, दानी रुखाई से बोली। क्या मतलब नहीं मिला? आहल अबरूज काकर बोला। नहीं मिला तो मतलब नहीं मिला, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो समझ नहीं आई? दानी तेज तेज बोल रही थी, आंखों में नमी तैर रही थी। तुम्हें मिला नहीं है, जानबूझकर नहीं लाई, बताओ मुझे। आयल उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। एक बार बता दिया है मैंने, बार बार वजाहत देने की रवादार नहीं हूँ, समझे तुम? दानी उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। दानी के बदले तेवर देखकर आहिल खामोश हो गया। क्या हुआ है तुम्हें? आपकी आहिल नरमी से बोला। कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ो। दानी अपना हाथ छुड़वाती हुई बोली। आहिल उसे बेड के पास ले आया और अपने सामने बिठाया। दानीन हयात तुमसे ज्यादा आहिल हयात तुम्हें जानता है। अब बताओ क्या हुआ जंगली बिल्ली, क्यों बनी हुई हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, दानी चेहरा झुकाकर बोली। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को तैयार थी, लेकिन मुझे तो तुमसे करनी है ना। अच्छा ये बताओ,
5 महीने पूरे होने वाले हैं, आगे के बारे में क्या सोचा है? आहिल उसका चेहरा ऊपर करता हुआ बोला। वो जल्द या बदेर इस मुतालिक तुमसे बात करेगा। दानी के कान में जुबैर की आवाज़ गूंजने लगी। तुम क्यों इस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि बात करना ज़रूरी है। मैं ज़रूरी नहीं समझती दानी, हमें इस बारे में भी अपने और मुस्तकबिल के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ऐसे कब तक चलता रहेगा? आहिल नरमी से समझाने लगा। जब तक मेरा दिल करेगा। क्या मतलब? आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। जब तक मेरा दिल करेगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। जब तक मेरा दिल करेगा मैं ऐसे ही अपने पास रहूंगी और इस पर मजीद कोई बहस नहीं होगी। कितनी मुमासलत थी अल्फाज में। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ दानी को देखने लगा। लम्हा भर उसको लगा वो वक्त में पीछे चला गया है। दानी, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, आहिल जब्त करता हुआ बोला। दानी फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। क्या बात हुई? आई सेड गेट आउट। आहिल माजी में गुम होता जा रहा था। तुम इंतहाई मतलब परस्त और घटिया इंसान हो आहिल हयात में। तुम्हें सिर्फ अपनी जात से मतलब है, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। तुम सिर्फ अपने मफाद को, अपने नफे नुकसान को सोचते हो। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दानी रोती हुई उसका गिरेबान पकड़े बोल रही थी। आहिल ने सख्ती से आंखें बंद कर रखी थी। दानी आउट, मैं अकेला रहना चाहता हूँ कुछ वक्त। तुम्हें मेरी बातें क्यों समझ नहीं आती? एकदम आहिल फट पड़ा। दानी उसका गिरेबान छोड़ती बाहर भाग गई। रफीक, ये जगह तो खाली है। पुलिस अहलकार आस पास देख रहे थे। सर, मुझे यहाँ की ही लोकेशन मिली थी और इस जगह को देखें, मुझे लगता है वो अफराद फरार हो गए हैं। रफीक टूटी फूटी चीज़ों और रस्सियों को देखता हुआ बोला। सारी जगह की अच्छे से छानबीन करो। ऑफिसर ऊंची आवाज में बोला और सब टॉर्च ऑन किए चल दिए। शिट! रफीक अफसोस से दीवार पर हाथ मारता हुआ बोला। अगर वो फरार भी हुए होंगे तो कुछ वक्त कबल। रफीक के दिमाग में झमाका हुआ। यकीनन अकबी दरवाज़ा भी होगा। रफीक सोचता हुआ अंदर की जानिब चल दिया। घूम फिर कर अकब में आया तो एक दरवाज़ा खुला था। मुझे मालूम था वो अभी फरार हुए होंगे। रफीक अपनी गन निकालता बाहर निकल गया। यहाँ आबादी ज्यादा नहीं थी, वीरान सा इलाका था। दूर से इसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई थी। रफीक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। तुम इन्हें लेके जाओ, जो बाकी सामान है वो मैं ले आता हूँ बाइक पर। अगर सर को मालूम हो गया तो 1 मिनट में काम तमाम कर देंगे। रफीक करीब पहुंचा तो आवाज सुनाई देने लगी। रफीक ने आगे होकर देखा तो गाड़ी में लड़कियां थीं। इनके आगे जाने से पहले ही वो गाड़ी वाला निकल गया। रफीक फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जूं ही वो इसके अकब में पहुंचा, रफीक ने उसके सर पर गन मारी। वो सर पर हाथ रखे चेहरा मोड़कर रफीक को देखने लगा। खून नहीं निकला था क्योंकि गोली नहीं चलाई थी, लेकिन रफीक ने उसे अपने ठिकाने पर पहुंचा दिया क्योंकि आहिल खुद डील करना चाहता था और खुद वापस इसी घर में आ गया। घर की हालत देखकर और इन अशिया को देखकर यही मालूम होता है कि यहाँ लड़कियों को रखा गया था, लेकिन शायद इन्हें मालूम हो गया तभी हमसे पहले निकल गए। ऑफिसर रफीक से डिस्कस करने लगा। जी सर, मुझे भी यही शुबा है, किसी ने इन्हें आगाह कर दिया। रफीक अफसोस से बोला। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आप आज के रोज आए, बाकी ये सब तो चलता ही रहता है। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, लेकिन ज्यादा खुशी तब होती अगर वो पकड़े जाते। पकड़े भी जाएंगे, अब वो दुनिया ठिकाना ढूंढेंगे, मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक कह रहे हो, यहाँ पर नजर रखवाऊंगा मैं ताकि कोई आए तो मालूम हो सके। रफीक मुसाफा करता निकल गया। आहिल डैड ठीक कहते थे, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी वजह से डैड को इनकार कर रही थी। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। मैंने तुम्हें लैपटॉप नहीं दिया तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मुझे अपनी बीवी मानते तो सब कुछ पहले ही बता देते। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम जैसा इंसान एतबार के काबिल ही नहीं है। मैं न जाने क्यों तुम पर भरोसा करने लगी थी। तुमने तब भी मुझे धोखा दिया था जब तुम्हें रिफाइनरी चाहिए थी, और अब भी तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। और अब जब मुझसे कोई गर्ज नहीं मुमकिन नहीं तो तुम्हें मुस्तकबिल याद आ गया। मतलब अब मुझे उठा कर फेंक देना चाहते हो। कितने खुदगर्ज हो तुम आहिल। मैं तुम्हें क्या समझती रही और तुम क्या निकले। कर ली आज दानीन हयात ने ये मिस्ट्री भी सॉल्व। आहिल हयात एक मतलब परस्त और खुदगर्ज इंसान है और कुछ भी नहीं। दानी का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। तकलीफ चेहरे से अयां थी। रफीक, मैंने तुम्हें भेजा था साथ में इसीलिए, लेकिन फिर भी वो फरार हो गए। आहिल अफसोस से बोला। सर, सबको तो नहीं पकड़ सका, लेकिन एक लड़का हाथ लगा है, इसको उगलवा सकते हैं। अलबत्ता शक तो मेरा जुबैर पर ही है, लेकिन फिर भी तस्दीक करना मुनासिब है। ठीक है, तुम उसे संभाल कर रखो। उसकी खातिर तवाज़े में कोई के लिए मैं खुद आ जाऊंगा। जी सर, मैंने उसे ठिकाने पर पहुंचा दिया है, आप ही का इंतजार है। आहिल ने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया। आहिल बालों में हाथ फेरता चलने लगा। ये जुबैर न जाने कौन सी पट्टियां दानी को पढ़ा देता है जो वो इस तरह रिएक्ट करने लगती है। पहले कम टेंशन हैं जो वो मजीद भेज देता। जुबैर के मुंह से सुनकर तो मैं अब जल्द अज जल्द उसे सजा देना चाहता हूँ। तुम आज़ाद घूम रहे हो और मेरा खून चल रहा है। आहिल मुठ्ठियां भींच कर बोला। दानी, उफ, मैं क्या करूं तुम्हारा। दानी का ख्याल आने पर उसके आसाब ढीले पड़े। फिलहाल तो तुम्हें ना छेड़ना ही बेहतर है, बाद में आकर बात करूंगा। आहिल कोट बदलता हुआ बोला। हेलो डैड, दानी की आहिस्ता से आवाज उभरी। क्या हुआ दानी? फिक्रमंदी से जुबैर बोले। डैड, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
दानीन, अगर तुम आहिल के साथ खुश, डैड अब वापस वक्त देखने का नहीं रहा। आप कब तक इस तरह सरवाइव करेंगे? इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है आपका साथ देने में। आप मुझे कॉल करके बता देना जिस दिन का प्लान हो। दानी ने कहकर फोन बंद कर दिया। जुबैर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। ये है रहीम जो मेरी बेटी का शौहर बनना चाहता है। शक्ल देखो जरा इसकी, कैसी गरीबों वाली। जुबैर हकारत से बोले। रहीम सर झुकाए खड़ा था। लड़के की हिम्मत तो देखो। जुबैर, प्यार करना तो एक तरह निकाह कर लिया। ये सब लालची होते हैं, तभी लड़कियों को प्यार का झांसा देते हैं ताकि हमारी दुनिया में आ सकें। रहीम, वो वेटर से ट्रे ले लो और यहाँ सबको सर्व करो। जुबैर तहक्कुम से बोले। रहीम आंसू पीता चल दिया। रहीम ट्रे लेकर आया और सबको सर्व करने लगा। सब हंस रहे थे उसे देखकर। तुम थक गए हो ना, जाओ जाकर बैठ जाओ, शाबाश। जुबैर उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। वहां कहाँ जा रहे हो? रहीम चेयर्स की तरफ कदम बढ़ा रहा था। यहाँ बैठो मेरे पास, पाँव के पास। वो नखवत से बोले। रहीम मजबूर था ये सब सहने पर, सो खामोशी से इनके पाँव में बैठ गया। ये औकात है इनकी, और चले हैं हमारे बराबर बैठने। जुबैर कदूरत से बोले। बिल्कुल सही कहा तुमने जुबैर, इन जैसे गंदे लोगों को इनकी असल जगह रखा जाए। अब उम्र भर अपनी औकात नहीं भूलेगा ये। सब रहीम को देखकर कहके लगा रहे थे। अनम को जब मालूम हुआ था उसका दिल बैठा जा रहा था। न जाने डैड क्या करेंगे रहीम के साथ। वो टहलती हुई बोली। डैड क्यों उसे पार्टी में लेकर गए? यकीनन बेइज्जत करने के लिए लेके गए होंगे। प्यार तो उन्हें सिर्फ तानीन से है, तो फिर मेरी पसंद की क्या अहमियत? इतना सब होने के बाद उन्होंने एक बार भी मेरी ख्वाहिश को मद्देनजर नहीं रखा। उनके लिए सिर्फ उनका स्टेटस ही सब कुछ है, या फिर दानीन, क्योंकि वो खूबसूरत है और मैं दानीन जैसी खूबसूरत नहीं। ना मेरे पास दानीन जैसी आंखें हैं, ना उसके जैसा रंग। अनम कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। ओहो, ड्रिंक नीचे गिर गई। रहीम, एक काम करो, अपनी शर्ट उतारो और जमीन साफ करो। जुबैर नीचे देखते हुए बोले। रहीम आंसू साफ कर रहा था। जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? वो गुस्से से बोले। रहीम तूंक निकलता शर्ट उतारने लगा। पार्टी में मौजूद तकरीबन सभी लोग इस तमाशे से महजूज हो रहे थे, सिवाय इस एक लड़की के जो हमदर्दी और दुख से रहीम को देख रही थी। रहीम ने शर्ट उतारी और जमीन पर रगड़ी ड्रिंक साफ करने लगा। आस पास सबके कहके गूंज रहे थे। रहीम को लगा वो मर चुका है। इतनी तजलील, इतनी तज़हीक। शायद उसकी जगह कोई और होता तो मर चुका होता, लेकिन वो अभी जिंदा था, क्योंकि उसे जिंदा रहना था अपने घर की बका की खातिर। अपनी मोहब्बत की सजा उसे तनहा झेलनी थी। अपने घर को इस अताब से महफूज रखना चाहता था वो। तभी अपनी इज्जत का जनाजा निकालने यहाँ आ गया। ये नमूना कहाँ से उठाकर लाए हो? आहिल कोट उतारता हुआ बोला। जी सर, यही एक मिला है। आहिल उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब तुम खुद इंतखाब कर लो, मार खाकर बताओगे या फिर बिना मार के बताओगे? आहिल आस्तीन ऊपर चढ़ाता हुआ बोला। मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर क्या? बताओ, वो चिल्लाया। सर, आपने बॉस का नाम बता दो, वरना ये इस बात से भी इनकारी हो रहा कि स्मगलिंग के काम में ये शामिल है। ये रफीक अहले खाना आहिल के कान में सरगोशी करने लगा। वेल, कोई मसला नहीं रफीक, अभी इसकी तबीयत दुरुस्त कर देता हूँ मैं। आहिल उसका गिरबान पकड़ता हुआ खड़ा हो गया। चेहरे पर जमाने भर की सख्ती उदाई। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा है तू? आहिल उसका जबड़ा पकड़ता हुआ बोला। वो नफी में सर हिलाने लगा। ठीक है फिर, मजा चखना आप। आहिल ने कहकर उसके मुंह पर मुक्का मारा। उसके दोनों हाथ बांध कर रखे थे। आहिल ने यके दीगरे कई मुक्के उसके मार दिए, कभी दीवार से पटखा, कभी जमीन पर। वो अधमुआ हुआ जमीन पर गिर चुका था, लेकिन एक लफ्ज मुंह से नहीं निकला। आहिल फिर से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन रफीक बीच में आ गया। सर, मजीद मारा तो ये मर जाएगा। आहिल हंकार भरता पीछे हो गया। इसे दोबारा पूछना, और अगर ये ना बताए तो मैं सुबह दूसरा डोज आजमाऊंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द जानना है। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। रफीक नफी में सर हिलाता इस लड़के को देखने लगा। अगर बता देते तो इतनी धुलाई ना होती तुम्हारी। लड़का बेहोश हो चुका था। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वो कैसे गायब हो सकता है? डॉक्टर कुदसिया की परेशानी पर शिकने उठी। मैडम, उसने कहा था बाइक पर आता हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं। हमने मालूम करवाया है पुलिस के हाथों, लेकिन नहीं लगा। तो फिर किसके साथ है? किसके हाथ लगा है? वो हैरानी से बोली। इस बात का इल्म नहीं, वो रूपोश हुआ है या किसी के अगवा कर लिया गया है। वो सर झुकाकर बोला। सबके सब बेकार हो तुम, एक काम भी ठीक से नहीं होता। वो झुंझुलाकर बोली। जुबैर को अपने कामों से फुर्सत मिले तो यहाँ पर ध्यान दे। वो फोन मिलाती हुई बोली, लेकिन फिर नाकामी हुई। 2 दिन हो गए दानी कमरे से बाहर नहीं निकली। आहिल ने दोबारा दानी से किसी नौयत की बात नहीं की। चेंज करके आहिल कमरे में निकला और किस कमरे में दानी थी उसकी जानिब चल दिया। दानी सोफे पर बैठी टेबल नेल पेंट लगा रही थी। आर्ट से सर उठाकर देखा। दिल तो चाह रहा था कि उसे बाहर निकाल दे, लेकिन अपनी प्लान की खातिर खामोश रही। आहिल दानी के साथ आकर बैठ गया। दानी अपने काम में मशगूल रही, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। दानी, आहिल ने धीरे से पुकारा। दानी उंगली पर ब्रश फेरती हुई बोली। तुम नाराज हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए दानी, गलती मेरी थी, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी। तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी? आहिल, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दानी का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। यहाँ देखो। आहिल उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। दानी हाथ के रोके बिना
उसके देखने पर। आओ कमरे में चलें। चंद पल खामोशी की नजर हो गए। आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ खड़ा हो गया। दानी सिर्फ एक ही रात की बात है। दानी आहिल को देखती हुई सोचने लगी। आहिल अबरूज काकर दानी को देखने लगा। दानी नेल पेंट रखती खड़ी हो गई। तुम पूरे के पूरे जाहिल हयात हो, दानी उसके साथ चलती हुई बोली। आहिल मुस्कुराया तो डिम्पल फिर से याद आया। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।